प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह और आप सबों को स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा विषय है वह है प्रार्थना का ताकत। मेरे प्रियो, आपके जीवन में चाहे जितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आप बड़ी समस्याओं में उलझे हुए क्यों ना हो, आपके जो भी दुख तकलीफ परेशानी आपको हल नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह के चरणों तले आप आएंगे और आप उनके पास बैठ करके जब आप प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना को उत्तर हमारा परमेश्वर तुरंत देता है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। दानियेल की किताब और उसकी दूसरी अध्याय में एक राजा नबूकदनेस्सर जो बेबीलोन की राजा और अपने राज्य काल के दूसरी वर्ष में उन्होंने एक जबरदस्त स्वप्न देखा। और जब उसने स्वप्न को देखा तो उसकी आंखों की नींद उड़ गई और उसने अंगरक्षकों का प्रधान आयोर्क से कहा, हमारे राज्य में जितने भी बुद्धिमान जीवी लोग हैं, जो टोना करने वाला है, जो ज्योतिषी है, जो कसदी है, उन सारे बुद्धिमानों को बुला करके हमारे दरबार में इकट्ठा किया जाए और मैं उनसे अपने स्वप्न को फल पूछूंगा। उन सब को बुलाया गया और बुलाए जाने के बाद राजा साहब कहता है, मैंने एक स्वप्न देखा हूँ और वो स्वप्न बहुत ही भयानक है और मेरे मन को बेचैन कर दिया है, इसलिए तुम मेरे स्वप्न को और उसके फल को भी बताओ। अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और यहाँ तक तुम्हारा घर भी फुकवा दिया जाएगा। बुद्धिमान जीवी लोग, ज्योतिषी, टोना करने वाले, कसदी लोग सभी राजा साहब से कहते, राजा साहब पहले आप अपने स्वप्न बताइए कि आपने क्या देखा है। राजा बोलता है, मैं जो स्वप्न देखा हूँ वो स्वप्न भी और उसका फल भी मेरा बिना कहे तुम बताओ, अगर नहीं बताओगे तो मार दिए जाओगे। सभी तांत्रिक, ज्योतिषी, बुद्धिमान लोग, कसदी लोग परेशान हैं। राजा साहब, ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं जो आपके मन को पढ़ करके उसके फल समेत बता सकता है। इसके बाद राजा साहब ने गुस्सा हुआ और अपने अंगरक्षकों के प्रधान को ये आज्ञा दे दिया है कि जाओ, जितने भी पंडित लोग हैं, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी ज्योतिषी हैं, टोना करने वाला कसदी लोग हैं, उन सब को मार दो। जब ये अंगरक्षकों का प्रधान आयोर्क उन पंडितों को मारने के लिए जब निकला तो दानियेल उनको देखता है और देखने के बाद दानियेल उनसे पूछता है, हे आयोर्क, तुम ऐसे क्यों गुस्सा से जा रहे हो, क्या वजह है? तो अंगरक्षकों का प्रधान आयोर्क ने दानियेल से कहा, राजा साहब ने स्वप्न देखा और किसी ने नहीं बताया उसका स्वप्न और उनका फल, इसलिए राजा साहब से ये आज्ञा निकला है कि सभी पंडित, सभी ज्योतिषी, सभी टोने करने वाला कसदी लोग, यहाँ तक कि दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को भी मार दिया जाए। दानियेल कहता है, राजा साहब से मेरे लिए विनती करो, मैं राजा साहब से मिलना चाहता हूँ और मिल करके उनके स्वप्न और उनके फल समेत मैं बताऊंगा। क्या सच में तुम बताओगे? हाँ, मैं बताऊंगा। तो राजा साहब से अनुमति लेकर के दानियेल को उनके दरबार में पेश किया गया और उसके बाद राजा साहब दानियेल को कहता है, क्या तुम मेरे स्वप्न और फल समेत बताओगे? हाँ राजा साहब, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये बताइए, आपने जो स्वप्न देखा, क्या वह स्वप्न को और उसके फल समेत कोई पंडित लोग बताया, ज्योतिषी लोग बताया, टोने करने वाले लोग बताया, कोई कसदी लोग बताया,
नहीं, किसी ने नहीं बताया। राजा साहब 2 दिन की मोहलत मुझे दे दीजिए, मैं अपने परमेश्वर से जाकर के पूछूंगा कि आपने क्या स्वप्न देखा और उसका फल क्या है, मैं बताऊंगा। राजा साहब ने बोला, क्या तुम्हारा परमेश्वर इतना ताकतवर है कि जो मैंने स्वप्न देखा उस स्वप्न को और फल को भी बताएगा? हाँ राजा साहब, मेरा परमेश्वर मुझे बताएगा। राजा साहब ने बोला, ठीक है जाओ, मैं तुझे समय देता हूँ। और उसके बाद दानियल अपने घर आया। दानियल की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 17 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हननिया, मिसाइल और अजरिया को यह हाल कहकर बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाए। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। मेरे प्रियो, जब दानियल घर आता है, घर आकर के सदरक, मेशक, अबेदनगो जो उनके संगी दोस्त है, उन सब से आग्रह करता है कि आज 2 दिन समय मिला है, पंडितों के साथ सदरक, मेशक, अबेदनगो और दानियल समेत मार दिया जाएगा, हमारा प्राण खतरे में है, इसलिए हम चारों मिल करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और जब हम मिल करके प्रार्थना करेंगे तो हमारा परमेश्वर जरूर परमेश्वर राजा का स्वप्न और फल समेत हमें बताएगा। और चारों व्यक्ति जिसका प्राण खतरा में था, मेरे दोस्त, जो मरने वाला था, राजा साहब की तरफ से फरमान निकल चुका था कि जितने राज के अंदर में, चाहे ज्ञानी हो, बुद्धिमानी हो, फरीसी हो, टोना करने वाला और ज्योतिषी, पंडित, और उसके साथ साथ दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो, उन सबों को भी मार दिया जाए, उनका प्राण खतरे में है। उस समय मेरे दोस्त, वो इधर उधर ध्यान नहीं दिया, वो ताकतवरों की तरफ नहीं गया, वो केवल किसके पास बैठा? परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के चरणों में बैठा और परमेश्वर से पूछने लगा, परमेश्वर, नबूकदनेस्सर राजा ने जो स्वप्न देखा है और वो स्वप्न को और उसका फल समेत अपने दास दानियल के ऊपर प्रकट करे। और जब ऐसा बोल करके सदरक, मेशक, अबेदनगो और दानियल चारों मिलकर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने यहाँ पर वचन बताता है, तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उस भेद को जो राजा ने स्वप्न देखा, उस स्वप्न और फल समेत दानियल को दिखाया। और उसके बाद दानियल उनके पास जाता, राजा के पास जाकर के राजा से कहता है, आपने ये स्वप्न देखा और उसका फल ये है। राजा साहब खुश होकर के राजा साहब अपने अंगरक्षकों के प्रधान को ये अनुमति देता है कि इनके सामने धूप जलाओ, सुगंधित धूप जलाओ और अनमोल वस्तु ला करके इन्हें उपहार दो। यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है 2 अध्याय उसका 46 पद से, इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया। जी हाँ मेरे दोस्तों, जिसका प्राण खतरे में था, जो मरने वाला था, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर से दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो ने प्रार्थना किया और राजा साहब के स्वप्न और उसका फल समेत उसको बताया। और उसी राजा के दरबार में जो एक सेवक के रूप में दानियल काम कर रहा था, उसके चरणों में गिर करके राजा नबूकदनेस्सर, एक ताकतवर राजा, उसके चरणों में गिर करके उसे दंडवत करता है, प्रणाम करता है और आज्ञा दे उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि
तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। हालेलुया। यहाँ पर वही राजा वो क्या कहता है, तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा यहोवा, ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा, यानी मेरा राजा, मैं राजा हूं और मेरा भी वो राजा है, वही तुम पर प्रकट किया। मेरे दोस्त, एक विश्वासी जीवन में तनाव, उतार चढ़ाव सब आता है, लेकिन आपका विश्वास आपके परमेश्वर के ऊपर में है, और जब आप घुटने टेकते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, तो चाहे जो भी समस्या क्यों ना हो, वो समस्या, वो दुख, वो गम, खुशी में, चंगाई में, आनंद में बदल जाता है। यहाँ पर मरने वाला दानियल, यहाँ पर वो सम्मानित किया जा रहा, और यह कहता है, तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए, और यह आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। मेरे दोस्त, परमेश्वर ने दानियल को राजा के सामने कितना बड़ा पद मिलवाया राजा से, कि बेबीलोन के पूरे प्रांत के ऊपर में और पंडितों के ऊपर में, शास्त्रियों के ऊपर में, जितने भी बुद्धिजीवी लोग था, वहाँ पर हाकिम, गवर्नर था, उन सब के ऊपर में दानियल को हाकिम ठहराया। तब दानियल की विनती करने से राजा ने सदरक, मेशक, अबेदनगो को भी प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास दानियल, जब उन्होंने परमेश्वर के सामने घुटना टेका और परमेश्वर के दास सदरक, मेशक, अबेदनगो से विनती की कि अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो भेद हमें बताए, और जब उन्होंने प्रार्थना किया तो मेरे प्रियो, केवल दानियल ही नहीं सम्मानित किया गया, भले दानियल सम्मानित तो किया ही गया, दानियल के साथ साथ प्रार्थना करने वाला सदरक, मेशक, अबेदनगो को भी राजा साहब ने उसका पद बढ़ा दिया है। मेरे प्रियो, चाहे कुछ भी हो, हमारा एक ही विश्वास है, वह है प्रभु यीशु मसीह, और हमारा एक ही समाधान है, वह है प्रार्थना। जब आप स्वर्ग के परमेश्वर, उनके सामने घुटना टेकेंगे, बड़ा से बड़ा समस्या आपके सामने से टल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है और सब चीज़ों के ऊपर में वो राजा, ईश्वरों का ईश्वर है। इसलिए प्रार्थना सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए प्रार्थना में आप लगे रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।